हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम अपने चैप्टर 2 फायर एंड सिंबल्स इसके क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 फायर एंड सिंबल्स के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्न में से हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। यानी कि हमें झटका महसूस नहीं होगा अगर इसमें से अगर कौन सा कितना करंट अगर हमें लगेगा तो हमें आघात की अनुभूति नहीं होगी। 1 मिली एम्पियर से कम, 8 से 15 मिली एम्पियर, 10 से 40 मिली एम्पियर, 1 से 8 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर है ए। अगर हमें 1 मिली एम्पियर से कम करंट लगता है तब तो हमें झटके का एहसास नहीं होगा। ठीक है, हमें आघात की अनुभूति नहीं होगी। 1 मिली एम्पियर से कम का करंट हम महसूस नहीं कर पाते। निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुकना व मृत्यु हो जाना, श्वास में रुकावट व मूर्छित हो जाना, या उपरोक्त सभी। तो किसी के शरीर भी जल जाता है, ठीक है, छाले पड़ जाते हैं, मांस भी जल जाता है। हार्ट अटैक, हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक भी हो जाता है और समय पर भी मृत्यु हो जाती है। श्वास में रुकावट, सांस नहीं आना या बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, तो ये सभी हो जाते हैं झटका लगने पर, ये सभी हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक फायर आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। पानी का नहीं कर सकते, सीधी सी बात, पानी का यूज करेंगे झटका हमें लगेगा। सूखी रेत इसका उपयोग कर सकते हैं। कार्बन पाउडर इसका नहीं करे, निम्न में से कोई नहीं, कार्बन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सूखी रेत से एक पल के लिए बुझती है, नहीं भी बुझती है, क्योंकि वायर पे डाल लेंगे, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन तो पूर्ति हो जाएगी लेकिन स्पार्किंग होती रहेगी, ढीला कनेक्शन है ना, तो उसकी वजह से स्पार्किंग नहीं रुकती। कार्बन पाउडर से स्पार्किंग रुक जाती है। तो इलेक्ट्रिक फायर में कार्बन पाउडर हमने पढ़ा भी था, CO2 और हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से हम ई टाइप की फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। वर्ग ई की आग को हम CO2 और हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके इसका शमन कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो कार्बन पाउडर इसका आंसर आ जाएगा। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है। देखा, मैंने अभी बताया था ना, स्पार्किंग किस कारण होती है। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट, नहीं, उसकी वजह से नहीं होती। दोषपूर्ण उपकरण, उसकी वजह से स्पार्किंग नहीं होती। विपरीत परिपथ ये अलग हुआ। ढीला कनेक्शन, ढीले कनेक्शन की वजह से ही स्पार्किंग होती है। ठीक है, ढीला कनेक्शन होगा तो स्पार्किंग करेगा, इसलिए कनेक्शन कभी भी ढीला नहीं करते, हमेशा उसको प्लास के द्वारा टाइट किया जाता है, प्लायर के द्वारा। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है, यानी कि बैकग्राउंड कलर कैसा होता है सूचनात्मक चिन्ह का। सूचनात्मक कौन सा, इंफॉर्मेशनल सिंबल होता है सूचनात्मक, तो उसका कैसा होता है, हरा, ग्रीन। मैंने बताया था ना, इंफॉर्मेशनल सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक है इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, इंपॉर्टेंट यानी कि मेन ज्यादातर आता है इंफॉर्मेशनल, सूचनात्मक चिन्ह और निषेधात्मक चिन्ह।
तो इसका हमेशा याद रखना, ब्लैक बैकग्राउंड ग्रीन, हरा रंग का परिदृश्य रंग होता है, पृष्ठभूमि होती है, उस पर वाइट पिक्चर होती है, सफेद चित्र बने होते हैं। ठीक है, स्क्वायर टाइप का होता है, ये भी याद रखना। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किए जाने चाहिए? कौन से अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए, विद्युत से उत्पन्न आग के लिए? झाग प्रकार के, रेत भरण प्रकार के, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के। तो सबसे मैंने कहा था ना, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को। हेलोन टाइप में क्या आता है? सीटीसी और बीसी BCF। ठीक है, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, और सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको। ISO का तात्पर्य है, ISO का मतलब I से इंटरनेशनल, S से स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ISO का मतलब क्या है? इंटरनेशनल हो गया, दो में है, इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। तो ये है इस प्रकार से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इसकी फुल फॉर्म ये, लेकिन अब मिलता जुलता यही है, इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बी आंसर। ISO का मतलब ये। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए? ये याद रखना, विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए। पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान रखना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए? सीटीसी का करना चाहिए विद्युत उपकरण पर, कार्बन डाइऑक्साइड का करना चाहिए, कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का भी, ड्राई पाउडर तो सब पे कर सकते हैं, वाष्पीकरण द्रव का ये नहीं कर सकते। कोई भी लिक्विड टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज इलेक्ट्रिक फायर में नहीं कर सकते। तो सी टाइप। ठीक है, सी टाइप के। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो पीठ पर नहीं लेके जा सकते सबसे ज्यादा भार, रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। छाती पर भी नहीं लेके जा सकते, कंधों पर भी नहीं लेके जा सकते, दर्द करेंगे। पैरों पर, हाँ पैरों पर होना चाहिए सबसे ज्यादा भार। यानी कि कोई भी वस्तु हम लेके जा रहे हैं उसका सबसे ज्यादा भार अगर हम इन सब चीजों पे डाल लेंगे ना तो हमारे शरीर में दिक्कत होगी। तो इसलिए पैरों पर सबसे ज्यादा भार होना चाहिए। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो सबसे पहले हेलोन टाइप, दिखे वहीं पे टिक मार दो। हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर पे दिखते ही टिक मार दो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ठीक है, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किस प्रकार के संकेतों के अंतर्गत शामिल है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये निषेधात्मक नहीं हो सकते, मनाही थोड़ी होती है इनको। इनको तो बोला जाता है कि भाई सभी अपनी सेफ्टी से काम करें अपने सुरक्षा उपकरण के साथ। ठीक है, तो निषेधात्मक ये नहीं हो सकता। ठीक है। चेतावनी, चेतावनी थोड़ी होती है इसकी। अगर मान लो सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं तो झटका तो लग सकता है, लेकिन इसकी चेतावनी नहीं होती। इसको अनिवार्य में शामिल किया जाता है, सूचना भी नहीं होती है। अनिवार्य जरूरी है कि पहनना चाहिए। ठीक है। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में खालिस्तान ट्यूब होनी चाहिए। ये सभी को पता होगा लगभग। बेटाडीन यूज करते हैं ना, बेटाडीन घाव को भरने के लिए यूज की जाती है। तो प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड बॉक्स में बेटाडीन होनी चाहिए। यदि तेल या पेट्रोल की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र होगा। तेल या पेट्रोल की आग कौन सी होगी? तेल या पेट्रोल से लगने वाली आग, लिक्विड से लगने वाली आग, फ्लेमेबल लिक्विड से लगने वाली आग बी टाइप की आग होती है, क्लास बी। ठीक है, वर्ग बी की आग होती है और उसके अग्निशमन शमन के लिए सोडा एसिड, फोम टाइप, सीटीसी होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। ये भी इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए यूज होता है। ठीक है। सोडा एसिड, ये भी नहीं होगा। फोम टाइप ये होगा, झाग युक्त। ठीक है, बी टाइप की आग के लिए फोम टाइप झाग युक्त अग्निशामक यंत्र का, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। क्लास बी यानी कि तेल या पेट्रोल की वजह से लगने वाली आग। CO2 अग्निशामक यंत्र निम्न में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? CO2, CO2 इलेक्ट्रिसिटी। अब ई तो कहीं दे नहीं रखा। ए, ए में कौन से आते हैं? कपड़ा। ई में कौन से आते हैं? कपड़ा, पेपर, कागज। ठीक है, क्लॉथ्स हो गए, वुड्स, लकड़ी, ये आते ए में। तो ए के लिए तो यूज ही नहीं किए जाते, तो ये दो तो कट ही हो गए। बचा वर्ग सी, डी में आते थे। डी में दोनों में यूज होता है CO2, वर्ग डी में होता है यूज। सी और बी में से डिसाइड करना है। वर्ग सी में कौन सी आती है? फ्लेमेबल गैसें। ठीक है, वर्ग बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बी में यूज, बी में यूज होता है। CO2 अग्निशामक निम्न में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? ठीक है, CO2, तो CO2 होता है इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग, यानी कि ई टाइप की फायर के लिए। तो ए के लिए लकड़ी, कपड़ा, कागज। ए में तो यही आते हैं ना, ये शामिल होते हैं। इनसे लगने वाली आग ए में आती है, तो ए के लिए तो यूज नहीं होता, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बच गए बी और सी। सी के लिए फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर। सी के लिए फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज होता है, तो बी के लिए ही बच गया। बी के लिए CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है।
तो CO2 अग्निशामक निम्न में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? वर्ग ए के लिए तो CO2 यूज ही नहीं होता, क्योंकि इसमें आता है कपड़ा, लकड़ी और कागज। तो ए वाला था, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है। और वर्ग सी के लिए ड्राई पाउडर यूज होता है, तो बी बच गया आंसर। सी के लिए ड्राई पाउडर यूज होता है, ड्राई पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को निम्न से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है? अम्ल है, एसिड है, एसिड को किससे मिलाएंगे? बेस से, क्षार से, तभी तो निष्क्रिय होगा, उदासीन होगा। तो आंसर क्षार ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है। ये चिन्ह किसको दर्शाता है? आयनीकृत रेडिएशन, धमाके की आशंका, विद्युतीय झटका, लेजर बीम। ये लेजर बीम का साइन होता है। ठीक है, चेतावनी लेजर बीम की। तो आंसर सी। नेक्स्ट, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि। देखा आ गया ना फिर से। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा होता है? ग्रीन, हरे रंग का। और हरे रंग की एवं आकार, आकार कैसा होता है? गोलाकार या वर्गाकार? वर्गाकार होता है। तो ऑप्शन सी। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि हरे रंग की एवं आकार वर्गाकार होता है। ठीक है। निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में क्रॉस लाल रंग बना हुआ होता है? सर्कल और ऐसे क्रॉस लाल रंग का बना होता है, किसमें? निषेधात्मक में, प्रोहिबिटिव में। इतना अच्छे से समझा रखा है, प्रोहिबिटिव, निषेधात्मक चिन्ह। तो ऑप्शन ए। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? छाती के बल लिटाया जाता है तो पीठ पर चोट होगी, और पीठ पर चोट होती है तो बोला था सेफ है, तो सेफर विधि। ठीक है, पीठ पर चोट है तो लगभग सेफ है, शेफर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी जहां पे भी आए, हेलोन। हेलोन में क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र। ठीक है, सीधा सी। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, सबसे आसान विधि आर्टिफिशियल रिससिटेशन की सबसे आसान विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करेंगे आप? मेन स्विच ऑफ कर देंगे, किसी चाकू से तार को काट देना, फेंक के मारेगी, बिजली है वो। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मेन स्विच को ऑफ कर सकते हैं। तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम मेन स्विच को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। विद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, तीनों ही होनी चाहिए। सरकार का काफी बजट है, तो ये सब यूज होते हैं किसके लिए? आग को बुझाने के लिए, आग के शमन के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर।
कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए? जो उसमें पिक्चर बनी होती है उसको किया जाना चाहिए। कौन सा सुरक्षा चिन्ह यह दर्शाता है? किया जाना चाहिए, जरूरी है, करना है, तो अनिवार्य, जरूरी है, ये चीज करनी पड़ेगी, अनिवार्य चिन्ह। ठीक है। लिक्विफाइड गैसों, वैसे भी कर सकते हैं आप इसको। देखो, निषेधात्मक में मनाही होती है, चेतावनी में पहले ही चेताया जाता है। ठीक है। सूचनात्मक में वो इंफॉर्मेशन होती है, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अमुक चीज को किया जाना चाहिए, तो चाहिए, जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है? गैसों के लिए, लिक्विफाइड गैसों के लिए, लिक्विफाइड गैस किस में आ गई? क्लास सी, क्लास सी की फायर में आ गई। ठीक है। वर्ग सी में, वर्ग सी की आग को बुझाने के लिए फोम टाइप ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर है कहीं? ये रहा सी, क्लास सी ड्राई पाउडर। टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है। जो शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है गैसों के लिए, लिक्विफाइड गैसों को से लगी आग को बुझाने के लिए। पेट्रोल की आग किस किस्म की आग है? पेट्रोल की आग बी टाइप की, बी टाइप की आग पेट्रोल की पहले बताया था। सी टाइप की तो गैस होगी। ठीक है। लिक्विफाइड मतलब फ्लेमेबल गैसेस, ये हो गया सी टाइप की, और फ्लेमेबल लिक्विड्स ये होगा बी टाइप। पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में कौन सा जरूरी कदम उठाना चाहिए? ज्यादा खून बह जाए तो क्या करना चाहिए? घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। ड्रेसिंग नहीं करते जब ज्यादा खून निकल रहा होता है, तो ना ही बैंडेज और साफ पैड लगाते। पीड़ित सबसे पहले घाव को दबाते हैं ताकि ब्लडिंग को रोका जा सके। खून अगर निकल गया तो आदमी खत्म, इसलिए घाव को दबाते हैं अगर ज्यादा खून बहता है तो। पीड़ित से सीधे संपर्क में ये भी करता है। ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाएगी? पीठ पर छाले यानी कि घायल कहां पे हुआ? पीठ पर। ठीक है। तो पीठ पर चोट लगी है तो सेफ है, यानी कि सेफर विधि। ठीक है। सेफर विधि यूज करनी चाहिए। आगे, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए? पेट्रोल बी टाइप की आ गया। ठीक है। सी टाइप की होती है तो ड्राई पाउडर यूज करते, बी टाइप की है तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। ठीक है। ड्राई पाउडर सी में यूज करते, और ये बी में। पानी से भरी बाल्टियां ए में, रेत से भरी बाल्टियां ये भी ए में। समझ गए? तो ऑप्शन ए। अगला, निम्न आकृति में से किस प्रकार का सुरक्षात्मक संकेत दर्शाया है? इस आकृति में किस प्रकार का सुरक्षात्मक संकेत दिखाया गया है? सर्कल है, बॉर्डर भी है, क्रॉस भी है, और क्रॉस है तो मनाही है, यानी कि निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव। ठीक है। तो आसानी से आप समझ गए होंगे। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र का कार्य है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र का कार्य, अग्निशामक यंत्र का कार्य क्या होता है? तीन ही टाइप से होता है। फ्यूल
फ्यूल को अलग कर दो, ठीक है। और उसके बाद ऊष्मा ऊष्मा को कम कर दो तो आग बुझेगी। और तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते थे जिसकी वजह से आग को बुझाया जाता है। तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र का कार्य क्या है? ईंधन तत्व को आग में छोड़ना, ईंधन तत्व को आग से निकालना। अग्निशामक यंत्र, देखो सिलेंडर है तो सिलेंडर ना ही तत्वों को छोड़ सकता है ना ही तत्व निकाल सकता है। छोड़ना तो मतलब ही नहीं बनता, अग्निशामक यंत्र का कार्य थोड़ी है छोड़ना। अगर छोड़ेगा तो आग लगेगी। अग्निशामक यंत्र का तो कार्य है शमन करना है, बुझाना है। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, आग से निकालना, निकालता थोड़ी ना है, हम उसको दबा के फैलाते हैं तो निकालते थोड़ी हम, वहीं के वहीं बुझाते हैं। तो तापमान को कम करने के लिए पानी का प्रयोग, जरूरी नहीं है हम हर बार पानी का ही प्रयोग करें। फायर एक्सटिंग्विशर और भी टाइप के होते हैं, ड्राई पाउडर हो गया, फोम हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग आग को अलग करना, ये वाला आंसर है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? ऑक्सीजन को फायर से अलग कर देता है, आग से अलग कर देता है। मानकीकरण की 5 अवधारणा किस चरण को संदर्भित करती है? 4 चरण को संदर्भित करती है, ठीक है। सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? स्क्वायर है, ठीक है। ये ग्रीन भी होगा, ये यहाँ पे अभी ब्लैक दिख रहा है, वैसे ग्रीन, ठीक है। प्लस का साइन यानी कि आगे अस्पताल है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सूचनात्मक संकेत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सूचनात्मक चिन्ह। निम्न सड़क सुरक्षा संकेत का नाम है, इसका क्या नाम? देखो, निषेधात्मक होता तो इस प्रकार का होता, ठीक है। स्क्वायर होता तो सूचनात्मक होता, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब चेतावनी होता तो ट्रायंगुलर शेप में होता, बचा कौन सा? अनिवार्य, ठीक है। तो अनिवार्य चिन्ह या मैंडेटरी साइन सिंबल ये। निम्न सावधानी संकेत का नाम है इसका? स्कूल, स्कूल होता तो बस्ते लेकर जाके दिखाता, ठीक है। और स्कूल होता है तो उसके लिए चेतावनी नहीं होती, वो सूचनात्मक में आता है, आगे स्कूल है, इस प्रकार से। तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, चेतावनी है, तो पैदल यात्री, ठीक है, पैदल यात्रियों के लिए। निम्न सावधानी संकेत का नाम है, इसका संकेत का नाम। अभी पैदल है, ये डंडी खींच रही है यानी कि रोड पार कर रहा है, तो पैदल यात्री है, ठीक है, पैदल यात्री। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा ही क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर के। निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम है, इस सुरक्षा चिन्ह का। ये ब्लू है, ठीक है, इसमें इक्विपमेंट दे रखा है। निषेधात्मक होता तो क्रॉस लगा होता, ये नहीं है, ठीक है। चेतावनी होता तो ट्रायंगुलर शेप में होता, ये नहीं है। सूचनात्मक होता तो स्क्वायर टाइप में होता, वर्गाकार में, ये भी नहीं है। तो अनिवार्य संकेत। इस पीपीई का नाम बताइए इसका। नाक का मुखौटा नहीं, नाक का मुखौटा तो नाक में पहनने जितना होता है, ये तो इतना बड़ा पूरा। हेड शील्ड, वो तो सिर की टोपी होती है इस टाइप की, ठीक है। और यहां से ऐसे पट्टी होती है उसमें, ये हेड शील्ड होता है। फेस शील्ड नहीं, हेड स्क्रीन, ये आएगा, स्क्रीन है ये, हेड स्क्रीन। इसको पहन के वो करते हैं वेल्डिंग वगैरह, ठीक है। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय ऑपरेशन का सही क्रम क्या है?
बताया था पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। पुल दो में है, ठीक है, इन दोनों में से होगा, ये दोनों दो कट ही गए, सही क्रम। उसके बाद एम, एम भी दोनों में है। स्वीप, स्वीप तो लास्ट में था, ये रहा लास्ट में, तो ये आ गया आंसर, ठीक है, बी। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। खींचना, उद्देश्य लगाना या निशाना लगाना, दबाना या निचोड़ना, स्वीप घुमाना या स्वीप करना, ठीक है। पीड़ित का खून बह रहा है, इसे रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? खून बह रहा लगातार, ठीक है, तो सबसे पहले उसके घाव को दबाया जाएगा, सबसे प्राथमिक यही है, घाव को दबाना, घाव के हिस्से पर दबाव डालना। ऊपर करने से खून थोड़ी रुकेगा, घाव के हिस्से पर कपड़े से ढकना नहीं, मरहम लगाना नहीं, मरहम तो बाद में लगेगा, तो वो ठीक होने लगेगा। तो सबसे पहले खून बह रहा है तो उसको, खून को बहने से रोकते हैं तो दबाव डालते हैं। किस विधि का उपयोग भार उठाने और भारी लोड को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? कोई वजन का कार्य है, ठीक है, जैसे कि खेतों में से आप लोगों ने रेत उठते हुए देखा होगा, ट्रॉली में भरता है, तो किससे भरा जाता है? क्रेन से, क्रेन और सीलिंग। रिंच थोड़ी होता है, पाइप रिंच होता है, पाइप रिंच तो घुमाने के लिए होता है रिंच, ठीक है, वो उससे नट वगैरह खोले जाते हैं। लेयर्स और रोलर्स, इससे समतल किया जाता है किसी को, ठीक है, परत, परतेदार बनाया जाता है। मशीन, चलती प्लेटफॉर्म, क्रेन और सीलिंग, ये आंसर है, ठीक है। शारीरिक खतरा कौन सा है? धूम्रपान, इससे भी नहीं होता। संचारक, इससे भी नहीं। रेडियो संकीर्णता, कंपन। शारीरिक खतरा ये है कंपन, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। कंपन यानी कि जो करंट होता है, करंट क्या होता है? कंपन ही लाता है शरीर में, तो शारीरिक खतरा क्या है? कंपन। सिलेबस के हिसाब से आपका आंसर आपको कंपन ही करके आना है, ठीक है। किस प्रकार का व्यावसायिक खतरा संक्रमण का कारण है? व्यावसायिक खतरा संक्रमण का कारण, विद्युतीय खतरा, उससे संक्रमण थोड़ी ना होता है, एक ही आदमी को झटका लगता है। शारीरिक खतरा, ये भी संक्रमण नहीं होता। मनोवैज्ञानिक खतरा नहीं, जैविक, जैविक खतरा होता है संक्रमण का, संक्रमण का कारण होता है जैविक खतरा। चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड रंग कैसा होता है? चेतावनी चिन्ह का ट्रायंगुलर शेप होती है और कलर येलो, पीला। ब्लू किसका होता है? मैंडेटरी का। और सफेद, सफेद होता है निषेधात्मक का, यानी कि प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव का। हरा इंफॉर्मेशनल का, ठीक है, तो पीला होता है चेतावनी चिन्ह का, वार्निंग वाले सिंबल। BIS का पूर्ण रूप है? BIS, बी से बोर्ड नहीं, बी से ब्यूरो, बी से ब्यूरो, ब्यूरो ब्यूरो दो हो गई, तो आई से इंडिया, इंडियन, हाँ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आएगा बी आंसर। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धुएं से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा, अच्छा धुएं से सुरक्षा हम किसकी करेंगे बताओ? धुएं से क्या दिक्कत होती है? धुएं से दिक्कत होती है, हमें सांस नहीं आती धुएं में, ठीक है, सबसे मेन ये होता है सांस नहीं आती, तो उसके लिए नाक का नकाब यूज किया जाएगा, ठीक है। दिख तो फिर भी जाता है,
लेकिन सांस नहीं आता, दम घुट जाता है धुएं में। प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं? ABC आ गया, ABC बताया था ना, ABC क्या था? ABC, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। ठीक है, ABC ये था। कहाँ है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ऑप्शन सी। ठीक है। 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है? 5S अवधारणा का दूसरा चरण, कितने चरण थे 5S में? 5 थे। पहला सॉर्टिंग, दूसरा था सेट इन ऑर्डर, यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, सॉर्टिंग हो गया, सिस्टमैटिक अरेंज होगा, साइन हो गया, और स्टैंडर्डाइजेशन और एक और होता है सस्टेन। ठीक है, ये सॉर्टिंग, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, साइनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन, ये 5S। तो इसमें पूछा गया है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण क्या था? सेट इन ऑर्डर, यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ये रहा डी। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन 4th है हमारा, सॉर्टिंग पहला है, पहला चरण, ये फर्स्ट, ये 4th और ये 2nd। ठीक है, निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है? 5S प्रणाली का भाग नहीं है। सॉर्टिंग है, साइन ये भी है, सस्टेन है, स्वैप नहीं है, ये नहीं है। आंसर आएगा सी नहीं है। सुरक्षा मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? सुरक्षा मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? 5ES प्रणाली है हमारे पास, 2ES थोड़ी है, 4ES भी नहीं है। ठीक है, 5ES प्रणाली है, तो 5ES। PPE का पूर्ण नाम मैंने बताया था पहले, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बी आंसर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये थे चैप्टर सिंबल्स एंड फायर के क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे द्वारा आपको जो जानकारी दी गई उससे आप सहमत होंगे। अगर किसी चीज में कोई डाउट है, किसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आंसर दिए जाएंगे, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कैरी ऑन।